हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभी तक आपने 3 यूनिट हमारे इस चैनल के माध्यम से एईसी का पढ़ा है। चाहे आप बीए वाली स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीएससी के हैं, और अलग अलग आप कॉलेज से हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के, और अलग अलग आप यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं। सभी के सिलेबस एक जैसा है। आप सब लोग नेप में पढ़ाई कर रहे हैं, एनईपी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत एक पेपर है हमारा, कम्युनिकेटिव स्किल, है ना। जो स्किल को कैसे बढ़ाएंगे उस पर ये पेपर है। काफी अच्छा पेपर है। अभी तक आपने 3 यूनिट देखा होगा। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिट 4 के लिए है, प्रेजेंटेशन स्किल, परफॉर्मेंस बेस्ड। आज के टाइम में जो यहाँ पर कह रहा है, इंट्रोडक्शन तो पेपर में खैर आएगा नहीं, क्वेश्चन में ये आएगा नहीं, प्रश्न इंट्रोडक्शन नहीं पूछेगा आपको प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में अगर जानना है तो इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। अर्थात इंट्रोडक्शन महत्वपूर्ण पार्ट होता जरूर है, पेपर में आता नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ के आप बाकी चीजों को समझेंगे। भाई आप मेरे बारे में, मेरे परिचय आप अगर आपको पता नहीं है तो आप पढ़ाई हो सकता है करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उसी को आप जान लेंगे कि एम के सर कोई क्लास लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंट्रोडक्शन पता हो जाएगा, तो आप वो चीज़ों को और इंटरेस्ट लेने लगेंगे, राइट ना। और आपको ये भी परिचय हो जाएगा कि जो एम के सर वीडियो बना रहे हैं वो हमारे जितने भी सेमेस्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए है। तो इंट्रोडक्शन मेरा आपका हो गया। वैसे सेम यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन की चीज होता है, चाहे कहीं भी आप कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। देखो यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है थोड़ा, देखो, इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड प्लेस पेस, द स्किल ऑफ मेकिंग ए कंसिस, interesting and effective presentation is an essential one presentation skill। और ये सारे चीजों को आप हिंदी में पहले समझे, फिर आपको हर चीज समझ आएगा। देखो कह रहा है कि आज के जो समय में पूरे विश्व में एडवांस है हमारा प्रेजेंटेशन। मतलब आप एडवांस कैसे बनेंगे, तो प्रेजेंटेशन दे करके, इन द स्किल ऑफ मेकिंग ए कॉन्सिस, इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इन द एसेंशियल वन। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना आता है तो आप प्रभावित कर सकते हैं लोगों को, राइट। वो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो यहां पर कह रहा है यूनिट 4 प्रेजेंटेशन स्किल परफॉर्मेंस बेस्ड इन द एम, इसका उद्देश्य क्या है ना, इनेबलिंग द लर्न टू मास्टर द आर्ट ऑफ मेकिंग पावरफुल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थी को, है ना, अच्छा से मास्टर बनाना, एक कला देना, आर्ट देना, उनको अच्छा एक ज्ञान देना है ना। इट इज कंसर्न विद द बिल्डिंग ऑफ द नेसेसरी स्किल necessary to the communicate the information in the clear and self answer manner। देखते हैं यहाँ आप हिंदी में ज्यादा समझेंगे, पहले ये इंट्रोडक्शन को आप हिंदी में समझें। अब कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में। पेपर का नाम ही इंग्लिश है तो हिंदी कैसे लिखोगे। अब जो मैंने मेहनत करके ये बनाया हुआ है वो किस लिए बनाया है, आप चीजों को ज्यादा समझेंगे इसके लिए मैंने बनाया है। ऐसा सवाल हम सब के मन में ना आए, क्योंकि पेपर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश ही पेपर देंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी बिल्कुल नहीं। यहां समझने के लिए जो मैंने लिखा हुआ है वो अलग चीज है। देखो आज की तेज रफ्तार दुनिया में संक्षिप्त, रोचक और प्रभावी प्रस्तुति देने का कौशल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को यहाँ कह रहा है कि इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ द एडवांस पेस, द स्किल ऑफ मेकिंग ए, बिल्कुल वही चीज लिखा है यहाँ पर। चाहे आप किसी भी कारपोरेट मीटिंग में भाग ले रहे हैं या विश्वविद्यालय में सेमिनार दे रहे हैं या लोगों के सामने भाषण दे रहे हैं, अपने विचारों को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है। तो उसी बात को यहाँ लिखा है क्लियर करके, जैसे मैंने आपको बताया ना। यहाँ पर देखिए
कहाँ गया, हाँ, यूनिट 4 प्रेजेंटेशन स्किल इज एम एट इनेबलिंग द लर्न टू द मास्टर द आर्ट ऑफ द मेकिंग पावरफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारा स्किल है, नेसेसरी मतलब आवश्यक है, स्किल नेसेसरी टू द कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इन द क्लियर एंड सेल्फ इंसर मैनर, खुद के लिए, है ना। देखो, अपने विचारों को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण इकाई है। इकाई 4 में प्रस्तुत कौशल अर्थात हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल, प्रदर्शन आधारित जो है, इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों अर्थात विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रस्तुति देने की कला में निपुण बनाना है। यह इकाई औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कंडीशन में आत्मविश्वास के साथ साथ स्पष्ट रूप से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। only deliver the required information but will also get stuck in the memory। ठीक, धीरे धीरे आएगा समझ में, राइट, परेशानी होने। हमारे पास जो प्रेजेंटेशन स्किल केवल लोगों के सामने बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि आप अपने विचार को कैसे व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो, दिस यूनिट इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस बेस्ड लर्न, इट हेल्प learn to the active in practice their presentation skill by use of exercise and real life situation। बिल्कुल, आगे देखो, देखो अपने सेल्फ मतलब रियल लाइफ सिचुएशन, अगर आप सामने वाला आदमी इंग्लिश में बात करता है, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी नहीं आता है तो आप परेशान हो जाएंगे। अरे क्या आ गया, थोड़ा बहुत भी आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कह रहा है कि खुद के लिए हमें क्या होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन में भी आपको प्रेजेंटेशन स्किल के माध्यम से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कहां पर आए थे जी, चलो, यह इकाई प्रदर्शन आधारित अधिगम पर आधारित है, मतलब लर्निंग पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थियों को अभ्यास करवाया जाता है। अच्छा, जो लाइन अभी पढ़ रहा था ना, वो उसी का है, ये वाला। देखो, इस यूनिट में कंसर्न विद द परफॉर्मेंस बेस्ड लर्न, ये जो हमारा ये यूनिट है, वो हमारा कैसा चैप्टर है, कह रहा है किस पर आधारित है, कंसर्न मतलब किस पर आधारित है, परफॉर्मेंस बेस्ड लर्न पर आधारित है। इट हेल्प लर्न टू द एक्टिव इन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करें प्रेजेंटेशन स्किल बाय यूज ऑफ द एक्सरसाइज एंड द रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक दिया हूं, आप लोग एक एक पढ़ते जाना ना। इसके अतिरिक्त यह इकाई मल्टीमीडिया के उपयोग के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, जैसे कि पावर पॉइंट, स्लाइड, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स, जो प्रस्तुति को अधिक आकर्षण, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। ये लास्ट लाइन है हमारा, यहाँ पर देखो बोल रहा है इफेक्टिवली मोर ओवर another point the unit teaches is the relevance of adopting multimedia, पावर पॉइंट, स्लाइड, वीडियो, सब इसी पर आधारित है। चलिए धीरे धीरे से हम आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग इसको देखते जाएं। अब देखो, टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन, दिस यूनिट डिस्कस सेवरल सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट। अब ये कैसे, यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको हिंदी मिलेगा। देखो, हमारे पास जो प्रेजेंटेशन स्किल है के विकास के लिए इस इकाई में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, इंग्लिश में यहाँ पर क्या लिखा है, गुड ओरल प्रेजेंटेशन। अगर आप अच्छा से, ओरल मतलब क्या होता है, मौखिक रूप से बोलना,
ये आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकता है। फीचर ऑफ द गुड ओरल प्रेजेंटेशन, तो यहाँ देखो हिंदी में देखते जाओ। अच्छी मौखिक प्रस्तुति की विशेषता भी होना चाहिए। फीचर मतलब होता है विशेषता। अब यहाँ हिंदी में जो जो दिया है वो उसको आप देख लेंगे, राइट, और ऊपर में जो उसका इंग्लिश दिया है उसको भी आप कवर कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द, है ना, क्यूटेशन एंड एनसीडोट क्या होता है, एनीडोट क्या होता है, उद्धरण और किस्मों का उपयोग करना। कैसे, देखो, प्रस्तुति को अधिक प्रभावशाली, रोचक और समझने योग्य बनाने के लिए उद्धरण, आंकड़े और छोटी छोटी किस्मों की सही उपयोग करना चाहिए। ठीक, अब ये देखते हैं हमारे पास जो मोरल प्रेजेंटेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर कई तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ देखो, ये हाव भाव और व्यवहार पर आधारित प्रेजेंटेशन है। अगला है हमारे पास प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के लिए मीडिया टेक्निक। हमारे पास जो मीडिया टेक्निक है वो भी प्रभावित करता है। दृश्य सामग्री तकनीक और अन्य मीडिया साधनों का उपयोग करके प्रस्तुति को अधिक प्रभावशाली और आकर्षण बनाना। इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन, आप सभी को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश और हिंदी को लेकर के चलना है। यहाँ देखो, आप ये इंग्लिश में देखने के पहले आप ये हिंदी को तो देखो एक बार पहले, हो सकता है आपको अच्छा समझ आ जाए। हिंदी समझ आएगा तो जो मैंने वीडियो रोका था अभी उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना दोनों को, राइट, अब पढ़ना समझ में आएगा। ये देखो, ये उसका हिंदी है। अब देखो, द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, इसके तीन क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहला है हमारे पास, देख पाएंगे आप सब लोग, पहला है इंट्रोडक्शंस, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और तीसरा है निष्कर्ष कैलकुलेशन। ठीक, इन सभी भागों का अपना अपना महत्व होता है और ये मिलकर श्रोता को आकर्षित करने तथा जानकारी को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब परिचय क्या है, अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अगला है हमारे पास बॉडी, और तीसरा है हमारे पास निष्कर्ष कैलकुलेशन। बॉडी के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, पूरे यहाँ दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये हमारा हिंदी वाला भाग है, आपके समझने के लिए मैंने लिया हुआ है। थोड़ा वीडियो को छोटा करता हूँ, कैमरा को, ये लो पीडीएफ को, दिख जा रहा है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा सब लोग ना। हाँ। कम से कम भाई हमको चीजें तो कम से कम समझ आ रहा है, कितना लिखना है क्या लिखना है। नहीं तो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देख करके परेशान हो जाते हैं। सबको देखो आप लोग। अब आप बोलोगे सर एक एक को समझाओ ना, अरे भाई वही तो समझा रहा हूँ, हिंदी में नीचे में दिया हुआ है, एकदम लैंग्वेज इजी है। इसका जो हिंदी का लैंग्वेज बहुत इजी है। तो लाइट बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे। दिख रहा है सब लोगों को, ठीक। आपका प्रेजेंटेशन तब बेहतर होगा जब आपको अच्छे से स्पष्ट बोलना आएगा, ठीक है। ये सभी चीजों को आप लोगों को थोड़ा से रोकते जाना है और पढ़ते जाना है। अच्छी मौखिक प्रस्तुति की विशेषता क्या है, द फीचर ऑफ ए गुड ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन एक प्रभावशाली तरीका होता है जानकारी साझा करने, संवाद स्थापित करने और श्रोताओं को प्रभावित करने का। अच्छी मौखिक प्रस्तुति केवल स्लाइड पढ़ने या दर्शकों के सामने बोलने तक सीमित नहीं है, इसमें कंटेन होना चाहिए अच्छा, प्रस्तुति का तरीका अच्छा होना चाहिए जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं, और श्रोताओं की भागीदारी अच्छा होना चाहिए, है ना, संतुलित मिश्रण शामिल होना चाहिए। अच्छी प्रस्तुति के दो भाग होते हैं। तो पहला है हमारे पास श्रोताओं के साथ संवाद अच्छा होना चाहिए, और दृश्य सामग्री, हाव भाव और आवाज का प्रभावी उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिससे आप संवाद कर रहे हैं ऑडियंस अच्छा होना चाहिए, और जो चीज आप ले रहे हैं आप खुद, जो दृश्य सामग्री है जिसको आप यूजुअल कहते हैं, और हम बोलेंगे आपका हाव भाव कैसा है, जिस चीज को आप अपने स्किल को बढ़ाने के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो सब प्रभावित करता है।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग को तो ऐसे ही समझ में आएगा, फिर वो ऐसे ही लिख देंगे बच्चे। प्रस्तुति में प्रासंगिक सवालों या व्यक्तिगत किस्म का उपयोग, ये वही टॉपिक है ना ऊपर का। आप सिलेबस ना आप सब लोग जरूर रखें, 3-4 पेज, 3 पेज तो है, पीडीएफ निकलवा के रख लें। वैसे मैंने भेज दिया था आप सब लोगों को, राइट ना। तो इतना चीजों को आप लोगों को ना अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। जो हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन का क्रिया विधि क्या है, सेमिनार के बेस पर, वाइवा वाइज बेस, इंटरव्यू के बेस और पावर पॉइंट ईटीसी, ये सब हमारे पास इसका ओरल प्रेजेंटेशन का क्रिया विधि है। तो यहाँ पर हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स है, सेमिनार है, मौखिक परीक्षा है, इंटरव्यू है, पावर पॉइंट है, ये सब चीज़ है। और हिंदी तो इतना समझ में आता होगा, है ना। तो उसका इंग्लिश में आपको भी देखने के लिए मिलेगा और हिंदी में, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है उसका, ओके। तो ये सेमिनार प्रस्तुति क्या होते हैं, सेमिनार प्रेजेंटेशन क्या होते हैं। सेमिनार प्रस्तुति आमतौर पर किसी विशेष विषय पर व्यवहारिक जानकारी, है ना, सम साझा करने के लिए की जाती है, और यह प्रायः सहकर्मी, पेशेवर या सहकर्मियों के सामने प्रस्तुत की जाती है। यह प्रस्तुति का एक लोकप्रिय है जो शैक्षणिक और व्यावसायिक संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं, जहां प्रस्तुतकर्ता को अपने अनुसंधान या निष्कर्ष साझा करने और श्रोताओं के साथ चर्चा करने की अपेक्षा होता है। पूरा हिंदी मीडियम पढ़ें। और ये आपका वाइवा क्या होता है, जैसे आप कॉलेज में वाइवा देते हैं ना, वही चीज़ का वैसे ही वाइवा है, अलग अलग एग्जाम्पल देके यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर है हमारे पास वाइवा वाइश। अब ये मौखिक परीक्षा क्या है, इसके बारे में आप पढ़ें जरूर, इतना अच्छे से मैंने नोट्स बनाया हुआ है हाईलाइट कर करके। अब ये हमारे पास इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसका पूरा हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, आप परेशान मत होइए। आप सब लोगों के लिए मैं धीरे धीरे से वीडियो को रोकते जा रहा हूँ, ठीक है, और आप सब लोग धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे। अब आप सब लोग जानते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपके टीचर कभी बोलते होंगे चलो आपको कॉलेज में क्या देना है, प्रेजेंटेशन देना है, राइट ना। तो आप सब लोग क्या करते होंगे, तैयारी करते होंगे। कई बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे सर प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बना दीजिए, है ना। तो आप सब लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में जानते होंगे, ऊपर कक्षा जब आप जाते जाएंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत अनुकूलन बताओ, इंग्लिश में भी दिया है यहाँ पर। तो सरलता और स्पष्टता होना चाहिए, जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्लाइड ले करके, तो आप जो बोल रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए। और दृश्य होना चाहिए, यूजुअल मतलब दृश्य, डायग्राम सहित होना चाहिए, ग्राफ सहित होना चाहिए, अन्य दृश्य जटिल जानकारी को संक्षिप्त में और आसानी से समझने में मदद करते हैं। इसकी संख्या अधिक ना हो, ये अपने मौखिक प्रस्तुति का पूरक होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप हिंदी में करते जाएं, इंग्लिश में देखते जाएं। अच्छा है कि जब तक हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश के हिंदी ट्रांसलेट करके कोई बताते नहीं है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वही चीज अगर आप हिंदी में देख लें तो चीजें आपको कम से कम समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेपर में ये लिखना है हिंदी में, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते जाते हैं। यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड गस्टर, शारीरिक भाषा और हाव भाव का उपयोग करना, प्रश्न और प्रक्रिया का सामना करना। कोई आपसे इंग्लिश में सवाल जवाब करता है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसको बता रहे हैं। रोकते जाना, पढ़ते जाना, मैं नोट्स बना के दे रहा हूं, अब बाकी की मेहनत आप लोगों को करना है। एक वीडियो में और एमपी क्वेश्चन अगर आप चाहेंगे तो हम बता देंगे उसको अच्छे से और देख करके। टाइप ऑफ इफेक्टिव गेस्टर, हैंड गेस्टर। अभी हैंड गेस्टर क्या है भाई, देखते हैं। प्रस्तुति के दौरान सबसे सामान्य हाव भाव हाथों के हाव भाव होते हैं, हाथ से इशारा करना। देखो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गेस्टर, अब ये हिंदी और इंग्लिश देखेंगे ना, मैं 100% कहता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द कैन
also be used to highlight important issue and provide more dynamic and engaging। अब यहाँ देखो इंगेजिंग है, इंगेज करना, इंगेजिंग प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखो, अभी देखो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने, मतलब हाईलाइट इंपॉर्टेंट इशू को कर रहे हैं, और प्रस्तुति को अधिक प्रभाव गतिशील, डायनामिक मतलब होता है गतिशील, और आकर्षण, आकर्षण मतलब क्या होता है, इंगेजिंग बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं धीरे धीरे से, बस ज्यादा नहीं है, 140 पेज है, 44 पेज है 100। पहले आप हिंदी में देख लिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये तो देखो, क्या करूं अब, इसको ज्यादा हम समझा भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना पूरा थ्योरी है ना, पूरा थ्योरी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग को मजा है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो रोएंगे इसको देख करके, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, परेशान हो जाएंगे। उसी के लिए तो है ये, खास करके। थोड़ा सा और है, देखते जाइएगा सब लोग। देखो यहाँ अगला टॉपिक है, प्रेजेंटेशन में मल्टीमीडिया टूल्स क्या होते हैं, है ना। तो यूजुअल होना चाहिए, स्लाइड शो होना चाहिए, ये तो सब हिंदी में दिया है। काफी अच्छा है बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। पढ़ोगे, समय दोगे तो कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे तो गए भाई। पढ़ते जाओ जी, बच्चे लोग अभी के स्टूडेंट आप लोग समझते नहीं हो। हाँ, मैं ज्यादा एक एक क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ बोलो, हिंदी में दिया हुआ है ना यहाँ पर, वीडियो को थोड़ा रोकते जाओ। ये देखो, बस 4 पेज और है, ये उसके हिंदी मीनिंग है, बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। मूवमेंट है ना, बॉडी मूवमेंट, शरीर का हलचल आपको प्रेजेंटेशन को जीवित और रोचक बनाती है। बिल्कुल, ये सारे चीज को आप हिंदी में ज्यादा समझो पहले, अभी उसके बाद फिर इंग्लिश जाके पढ़ना। बस ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में फाइनली हमने लिखा है, थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री विनर MK सर को फॉलो करो, सर्च करो यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, जो भी कक्षा के आप स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थर्ड सेम पर भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, फोर्थ सेम का भी मैंने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस भाई कंप्लीट कर दिया। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्रेम चाहिए। अगर आप लोग हमें दिल से सपोर्ट करेंगे तो नो डाउट मैं और कुछ आपके लिए बेहतर कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज कहना चाहूंगा मेरे बच्चों, ईमानदारी ही आपको 100% सफलता नहीं दे। जब तक आपका कोई काम कर रहे हैं उस पर लगन अगर नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग ईमानदारी के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, है ना, लगन को, लगन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। और समय एक बार चला जाएगा तो फिर बाद में आप लोग सिर्फ पछताएंगे। तो पछताने से अच्छा है भाई, हम मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट मैं आपको दे देता हूँ पेज को। बस वीडियो को थोड़ा फिर क्लीन कर लीजिएगा, राइट, क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। 44 पेज है, PDF 8818867195, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करो। हो सकता है मैं टाइम निकाल के जब खाली रहूंगा तो PDF दे दूंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सर एकदम पीछे नहीं पड़ जाना है, ठीक है। फिर आप बोलते हो ना सर आप अच्छे नहीं हैं, आप नोट्स नहीं भेज रहे हैं सर, 10 प्रकार के मुझे बोलते हैं कई कई बच्चे, तो क्या करें, एक ही काम नहीं रहता है। हो सकता है जिस टाइम आप मैसेज करें, पेज नंबर को आप देखते जाए ना ऊपर का, हो सकता है जिस टाइम आप मैसेज करें उस टाइम हम कोई और दूसरा काम में व्यस्त रहे होंगे, ठीक। 112 पेज, 13 पेज, 14 पेज, और कोई आदमी कितना काम करेगा भाई बताओ। बना बुनाया नोट्स है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये तो पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है ना। ये लो, थोड़ा सा है, अब सबको मेहनत कर लिए तो थोड़ा सा चीज के लिए पीछे क्यों हटेंगे, सही ना। चलो बता रहे हैं थोड़ा से,
122, 123, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सब में मेहनत लगता है बच्चों। आप लोगों को खाने को लड्डू लगता होगा नहीं? सर बता दिए, लेकिन आप लोग ना मेरा हेल्प कम करते हो लगता है। कोई स्टेटस लगाते हो? ईमानदारी से बताओ, कमेंट करके बताना मुझे कि आप लोग स्टेटस मेरे लिए लगाते होंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करो यार सब लोग। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं समझो। सर तो है ही, साथ में दोस्त समझिए। आप लोगों का हमेशा हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, राइट। 140 पेज हो गए ना, बस 4 पेज और है। 141 क्या करें, हो सकता है इमरजेंसी में मैं ना भेज पाऊँ, तो आप लोगों का काम चल जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो को धीरे धीरे से रोकते जा रहा हूँ। अब ये लास्ट है बच्चों मेरे, ये 144 पे ये लो भैया, ठीक है। चलो ताली बजाओ इसके लिए। हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर, बी कॉम फोर्थ सेमेस्टर का एईसी, जो हमारे पास कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल सॉफ्ट है ना, ये जो हमारा पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है। काफी अच्छा सिलेबस है। आप सब लोग ने इसको देखा, समझा, पढ़ा है ना? काफी मदद आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, है ना? कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड क्या है, सॉफ्ट स्किल है ना, ये पेपर है इसका नाम। ये पूरे बुक के अकॉर्डिंग है ना, याद रखिएगा। ये हमारा इंग्लिश इंटरनेट पर सर्च करके हमने नहीं बनाए हैं, ये बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन बुक में पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश दिया है, अगर आप चाहें तो मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ समझाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें, राइट ना? इतना तो बनता है यार। अगर इतना नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आप मेरे लिए दोस्त नहीं है, राइट ना? ना मैं आप लोगों को हेल्प भी करूंगा कि नहीं करूंगा भगवान जाने, ठीक है, करता तो हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा भी हेल्प करके चलेंगे तो कितना अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।